सुंदर, सजीली, सर से पांव तक जैसे अप्सरा हो, ऐसी कर्ण पिशाचिनी को देखकर तांत्रिक भोला के मुंह से लार टपकने लगी। वह उसे भूखे प्रेत के जैसे देख रहा था, जैसे कि अभी निकल जाएगा। उसने मन में सोचा, अगर यह मेरी हो जाए तो मेरी अधूरी साधना पूरी हो जाएगी। और कर्ण पिशाचिनी तांत्रिक के मन की बातों को जान चुकी थी। उसने आज तय कर रखा था कि इसका काम तमाम कर दूंगी, क्योंकि मेरे रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट यह तांत्रिक है। तांत्रिक जैसे ही कर्ण पिशाचिनी की ओर बढ़ा, कर्ण पिशाचिनी का स्वरूप बदलने लगा। धीरे धीरे उसका विकराल रूप हो गया। लंबे लंबे बाल, लाल दहकती हुई आंखें, बड़े बड़े नाखून और ऐसे दांत जैसे कि चीर फाड़ के रख दे। तांत्रिक को यह देखकर पसीना छूट गया और वह तुरंत ही जंगल की तरफ भागने को मुड़ा। पर कर्ण पिशाचिनी ने उसे ऐसे झपट लिया जैसे कोई भूखा शेर अपने जंगल में किसी खरगोश को दबोच लेता है, और एक ही झटके से। तो दोस्तों, क्या हुआ? क्या कर्ण पिशाचिनी को तांत्रिक ने अपना बना लिया, या वह उसके चंगुल से बच गया? जानने के लिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है कर्ण पिशाचिनी का कहर। जी हाँ दोस्तों, भारत के मणिपुर गांव में भोला नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार चुके थे। अब वह अपने दोस्तों के साथ आवारागिरी करता था। माता पिता ने जो दौलत छोड़ी थी, वह सब अपने आवारा दोस्तों के साथ जुए में हार चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। फिर भी वह अपने आवारा दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ चोरियाँ किया करता और यह सोचा करता कि कहीं से ऐसी दौलत हाथ लग जाए कि बाकी का जीवन ऐशो आराम से बीते। पर यह इतना आसान नहीं था। गांव वाले उससे त्रस्त हो चुके थे। वे कहते थे, देख भाई, अगर तुझे इज्जत से रहना है तो इस गांव में रहना, मुखिया ने कहा, वरना तो इस गांव से चलता बन, क्योंकि तेरे माता पिता जिस प्रकार के अच्छे व्यवहारिक इंसान थे, उसी वजह से आज तक हम लोग तेरे जुल्म को सह रहे हैं। तू और तेरे आवारा दोस्तों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। चला जा भाई, इससे पहले कि हम थाने में तेरी रिपोर्ट लिखा दे। यह हमें अच्छा नहीं लगेगा, मुखिया ने भरी पंचायत में उस युवक से कहा। उसने कहा, ठीक है काका, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं खुद ही जाने वाला हूँ। और पंचायत समाप्त हो गई। एक दिन की बात है, अपने दोस्तों के साथ यह आवारागिरी कर रहा था और बैठकर शराब पी रहा था। तभी दोस्तों ने कहा, देख भाई, तेरा बहुत हो चुका। अगर तेरे पास माल पानी है तो हमारे पास आया कर, वरना तू अपना रास्ता नाप। तभी जग्गू ने कहा, यार ऐसा कैसे कह रहे हो? मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगे। अरे भाई सुन, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। अगर माल है तो कल से आना, वरना अपना रास्ता ढूंढ। उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि माता पिता की छोड़ी हुई जितनी दौलत थी,
इन्हीं दोस्तों के साथ इसने बर्बाद कर दी थी और एक ही झटके में उन आवारा दोस्तों ने उसे धक्के देकर अपने अड्डे से निकाल दिया। वह बहुत ही दुखी हो गया और परेशान हालत में अपने गांव की तरफ वापस आ रहा था। रात हो चुकी थी। रास्ते में जंगल से उसे कुछ आवाजें सुनाई थीं। ऐसी आवाजें जैसे कि कोई मंत्र साधना कर रहा हो। वह छुप कर देखने लगा। उसने देखा कि एक तांत्रिक जो बहुत ही भयानक विकराल दिख रहा है, किसी साधना में लीन है। उसके सामने हवन कुंड चल रहा है और उसके पास एक खोपड़ी रखी है। यह मन में सोच रहा था, ऐसे तांत्रिक का अगर साथ मिल जाए तो सुना है भला भी हो सकता है, माला माल भी हो सकता हूँ। क्यों ना इसका शिष्य बन जाऊं, चलकर इससे बातें करना चाहिए। और जैसे ही यह तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक की तपस्या भंग हो गई, क्योंकि वहाँ सूखे पत्तों की आवाज़ों से तुरंत ही वह ध्यान से बाहर आ गया। वह भड़क उठा कि ओरे मूर्ख, तुझे मरने के लिए यही जगह दिखी थी, क्यों आया है यहाँ और मेरी साधना को क्यों भंग किया? जल्दी बता, वरना अभी भस्म कर दूंगा। इसने कहा, बाबा मैं तो खुद ही दुखी हूँ, आप मुझे मार ही डाले तो अच्छा है। तांत्रिक का मन में कुछ दया आई। उसने सोचा, अरे यह युवक तो मेरे काम का लगता है। जिसके मन से मौत का भय निकल जाए वह कुछ भी कर सकता है। मेरी जो अधूरी साधनाएं छूट गई थी, इस युवक के जरिए पूरी हो सकती हैं। तांत्रिक ने सोचा। फिर उससे कहा, बैठ जा और बता क्या चाहता है, कहाँ से आया है। तब उसने अपनी पूरी व्यथा, पूरी कहानी तांत्रिक को सुना दी। तांत्रिक ने कहा, ये दुनिया ऐसी ही है, जिसके पास धन दौलत है ना, उसी को ही पूछती है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है। बोल, तू धन कमाना चाहता है, ऐसा बनना चाहता है कि तुझसे बड़ा कोई ना हो? हाँ बाबा, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं, लेकिन उसे लिए तुझे अपनी जान को दांव पर लगाना होगा। मैं तैयार हूँ, वैसे भी इस जीवन से मैं उपता चुका हूँ। बताइए क्या करना होगा। तांत्रिक ने उसे अपने करीब बुला के समझाया, देख मेरे पास एक साधना है, कर्ण पिशाचिनी साधना। अगर तूने 11 दिनों में इसे सिद्ध कर लिया ना, तो तू माला माल हो जाएगा। समझ गया? पर बहुत ही सावधानी से यह काम करना पड़ेगा। अगर बोल तो मैं तुझे मंत्र बता दूं। हाँ हाँ बाबा, बताइए। तब तांत्रिक ने उसे वह मंत्र बता दिया और कहा, सुन, एक बात को ध्यान लगाकर सुन ले। जब यह कर्ण पिशाचिनी तेरे सामने आए और तुझसे कहे कि तू मुझे किस रूप में पाना चाहता है, तो तू कहना, माँ, बहन या किसी मित्र के प्रेमिका के रूप में कभी मत कहना, क्योंकि वह इतनी सुंदर है कि अच्छों का मन डावाडोल हो जाता है। समझ गया? हाँ बाबा, समझ गया। और जब तू ध्यान में बैठा रहेगा तो तमाम भयानक चीज़ें तेरा ध्यान भ्रमित करने की कोशिश करेंगी। तू अपना ध्यान छोड़ना नहीं और मंत्र जपते रहना, सुबह जब तक भोर ना हो जाए। ठीक है बाबा, कब से करना होगा? बस कल पूर्णमासी है, कल की रात वह महा पीपल के नीचे बैठ जा। मैं तेरे आगे एक अग्नि चक्र खींच दूंगा। कोई भी जीव जंतु या बुरी बला तुझे नहीं छेड़ेंगी। ठीक है, जा कुटिया में जाकर खा पी के अभी सो जा। और दूसरे दिन रात्रि के समय तांत्रिक ने
पूरा मंत्र समझाकर उसे वह पीपल का पेड़ दिखा दिया और उसके चारों तरफ एक चक्र खींच दिया और कहा, मैं अपनी कुटिया में हूँ, काम पूरा हो जाए तब मेरे पास आना, 11 दिनों तक मेरे करीब मत आना। ठीक है बाबा। और पहला दिन जैसे ही वह मंत्र जपने लगा, आसपास भयानक आवाजें आने लगीं। थोड़ी देर में इसका मन से डावाडोल होने लगा, मंत्र डगमगाने लगे, लेकिन यह संभल गया। इसने कहा, बाबा ने कहा था यह विपत्तियां तो आएंगी, अगर अधूरी साधना छूटी तो मौत के मुंह में चला जाऊंगा। फिर वह दृढ़ होकर मंत्र जप करने लगा। पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे करते करते वह 11वां दिन भी आ गया और इस दिन जैसे ही इसने अपनी साधना पूरी की, सामने एक सुंदर अप्सरा सी दिखने वाली एक स्त्री खड़ी थी। इसके रूप को देखकर इस युवक का मन डावाडोल हो गया। तब कर्ण पिशाचिनी ने कहा, कहो किस लिए मुझे तुमने बुलाया है, क्या चाहते हो, किस रूप में मुझे पाना चाहते हो। तब इसके मुंह से निकला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मेरी हो जाओ, मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी। उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी हुई, मगर एक चीज ध्यान रखना, किसी भी स्त्री की तरफ मत देखना, और अगर तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। यह मान गया और यह इसके साथ एक गुफा में चली गई। ऐशो आराम के सभी साधन कर्ण पिशाचिनी ने उसके सामने प्रकट कर दिए। काफी दिनों तक इसके रूप चाल का यह रसपान करता रहा। फिर एक दिन इसे तांत्रिक की याद आई। इसने सोचा चलना चाहिए, कहीं बाबा नाराज ना हो जाए। और यही मन में बड़बड़ाता हुआ यह तांत्रिक के पास जैसे ही पहुंचा, तांत्रिक भड़क उठा, क्यों रे मूर्ख, ऐसो आराम पाकर मुझे भूल गया, मेरी बिल्ली और मुझसे ही मियाऊं। ऐसा दंड दूंगा ना कि तुझे याद रहेगा। नहीं बाबा, मुझे माफ करिए, मुझसे गलती हो गई, मैं उसके रूप जाल में फंस गया था। तब तांत्रिक ने कहा, तूने अपनी मौत को निमंत्रण पहले ही दे दिया। मैंने तुझे मना किया था कि उसे पत्नी रूप में कभी भी मत मांगना, लेकिन तूने यह बहुत बड़ी गलती की है। अब उसका दंड तुझे भुगतना पड़ेगा। खैर छोड़, वह बात की बात में देखेंगे। कल उससे माल, सोना चांदी, हीरे मोती ऐसी मांग करना और मुझे ला कर देना, समझा? ठीक है बाबा। फिर यह कर्ण पिशाचिनी से सोने की मुद्राएं, हीरे जवाहरात मांगता और तांत्रिक को दे आता। तांत्रिक की लालच बढ़ती गई। उसने सोचा, किसी तरह अगर यह मेरी हो जाए तब मेरी तो सारी साधनाएं और इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। फिर यह युवक भी इससे त्रस्त हो चुका था। इसने मन में सोचा, बहुत हो गया यार, माल पानी तो बहुत जमा कर लिया है, अब इसका पीछा छोड़ा जाए। आखिर है तो ये कर्ण पिशाचिनी, कभी न कभी मेरे ऊपर वार ना कर दे, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी की सगी नहीं होती हैं। इसने मन में सोचा और तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक ने कहा, आ गया? हाँ बाबा, पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल। बाबा, अब मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, किसी तरह उससे मेरा पीछा छुड़ाइए। मैं कहीं दूर जाकर रहूँगा, मेरे पास भी इतनी दौलत है कि पूरा जीवन बैठ के खाऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छा इरादा है, तो ऐसा कर, आज की रात तू उसको यहाँ भेज देना, वह तेरी बात मानेगी। उससे कहना मेरे गुरु के पास जा। ठीक है बाबा, मैं भेज दूंगा, पर मेरा पीछा तो छूट जाएगा ना? सदा के लिए तेरा पीछा वह छोड़ देगी।
और किसी तरह इस युवक ने कर्णपिशाचिनी को मनाकर तांत्रिक के पास भेज दिया। रात को जैसे ही कर्णपिशाचिनी तांत्रिक के सामने आई, तांत्रिक त्रिशूल लेके सामने खड़ा हो गया और अचानक कर्णपिशाचिनी के स्वरूप को देखकर उसकी लार टपकने लगी। उसने मन ही मन तरह तरह के विचार मन में ले आए और सोचा यह मेरी हो जाए। और इतना कहते ही जैसे ही आगे बढ़ने लगा, कर्णपिशाचिनी ने कहा, तू बहुत ही दुष्ट है, तेरी वजह से मेरी सारी इच्छाएं और मेरे कार्य विफल हो रहे हैं। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। एक ही झटके में कर्णपिशाचिनी का स्वरूप बदल गया। भयानक विकराल कर्णपिशाचिनी तांत्रिक की तरफ झपटी, तांत्रिक जंगल की तरफ भागा। लेकिन अचानक कर्णपिशाचिनी ने एक भयानक रूप ले लिया और बड़े बड़े नाखूनों से तांत्रिक का अंत कर दिया। और उसके बाद उस युवक के पास पहुंची और कहा, जाओ, अब तुम भी अपने गुरु के पास। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे ना। और उस युवक का भी काम तमाम कर दिया और चली गई अपने लोक की तरफ। तो कहते हैं ना दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। गलत लोगों की संगत और गलत मशवरे पे अमल करना कितना भारी पड़ता है, यह इस कहानी में पता चलता है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानी को ना सुने। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।